मेरे साथ हैं पास्टर राहुल लूथरा जी, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में टेक्सास सिटी से हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस यंग एज में परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवा के लिए प्रभु ने अलग किया और एक बड़ी बेहतरीन कॉलिंग परमेश्वर ने उन्हें दी है। और पास्टर राहुल जो हैं उन्हें प्रभु ने एक सुंदर धर्मपत्नी से आशीषित किया है और 2 बच्चों से प्रभु ने आशीषित किया है और भी सुंदर परिवार प्रभु ने उन्हें दिया है और एक सुंदर कलीसिया और एक सुंदर चर्च परमेश्वर ने उन्हें दिया है यूएसए के अंदर। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले हम पास्टर राहुल लूथरा जी का स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं आज के इस वीडियो पॉडकास्ट में। आपके इस प्रोग्राम में आ सकूं मैं, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि मैं ये समझता हूँ हर एक चीज़ खुदा तैयार करता है उसके प्लान के अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। तो चलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि आप आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे भाई बहन जो हैं आज इस पॉडकास्ट के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आशीष और बरकत को पाएंगे और बहुत सारे लोगों के लिए एक उन्नति का और प्रभु में आगे बढ़ने का आप जरिया भी बनेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहले पास्टर जी हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका बर्थ प्लेस कौन सा है, आप कहाँ पे पैदा हुए थे? मैं हिंदुस्तान में पंजाब जो स्टेट है और उसका जो शहर है अमृतसर, मेरा बर्थ वहाँ पे हुआ था अमृतसर में। तो 1974 में हुआ था, तो आई एम ऑलमोस्ट 48 years old। थैंक यू आपने ईयर भी बता दी है। थैंक यू। और आपकी जो स्कूलिंग एंड आपका कॉलेज जो था वो सारा पंजाब से, अमृतसर से ही था? मेरी जो कुछ स्कूलिंग है मेरी वो अमृतसर से है, कुछ चंडीगढ़ से मेरी स्कूलिंग है। तो फिर मैंने कॉलेज वगैरह फिर अमृतसर में ही किया है और कुछ एजुकेशन मेरी चंडीगढ़ की है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप बता रहे थे कि आपके फादर एयर फोर्स में थे, वो एयर फोर्स से रिटायर्ड हैं, तो आप फिर अलग अलग देश के शहरों में भी आप घूमे फिरे होंगे और वहाँ पे भी आपकी स्कूलिंग हुई होगी। नहीं, मैं काफ़ी छोटा था। मुझे याद है कि जब उनकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई थी, क्योंकि हमारा जो मेन बर्थ प्लेस जो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट की साइड है वो बटाला की तरफ के हैं, गुरदासपुर के। तो जोधपुर वगैरह में वे थे, तो अब हम छोटे थे एक्चुअली। तो मेन जो स्कूलिंग सारी हमारी अमृतसर की है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और एक सबके लिए बड़ी आशीष और बरकत की बात होगी, वो ये है, आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसे पाया? एक्चुअली मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूँ। Okay. मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो पास्टर थे और ऑलमोस्ट 60 years उन्होंने साल्वेशन आर्मी में सेवा की। तो वो और वो पास्टर पंजाब में ही थे? हाँ, पंजाब में ही थे वो। ओके। साल्वेशन आर्मी में 60 years उन्होंने सेवा की वहाँ पे। तो जो कि मसीह परिवार में हम पैदा हुए। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, साल्वेशन आर्मी जो है ये एक बहुत अच्छी मसीही संस्था है और एक मिनिस्ट्री है, और पूरे देश विदेशों में परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा अपनी सेवा लेता है। सो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो उस मिनिस्ट्री का हिस्सा थे। और उसके बाद और जैसे आप सभी को पता है, तो जब हम छोटे थे तो शुरू से ही चर्च वगैरह में जाते थे। तो आप कह सकते हैं कि मसीह परिवार में पैदाइश हुई मेरी सारी। और लोकली हम ज़्यादा अमृतसर में रहे हैं, तो स्कूलिंग वगैरह भी सारी वहीं पे हुई है, सारा कुछ वहीं पे। ओके। तो जैसे आप मसीह परिवार में पैदा हुए तो चर्च तो एवरी संडे जाते होंगे आप, है ना? और तो उस समय आप क्या एक क्रिश्चियन लाइफ या एक मसीह जीवन कैसा था? मतलब आप हर जैसे होली स्पिरिट को या पवित्र आत्मा को, प्रभु की सामर्थ को, इन सारी चीज़ों को जानते थे आप उस समय? हाँ, एक्चुअली सी अगेन कि मतलब जो आप क्या, मैं अपनी जिंदगी की गवाही बताना चाहता हूँ कि कैसे जैसे मैंने आपको बताया, बचपन से मुझे शौक था
हुँ, और हमेशा बाइबल पढ़ने का, डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनने का, इन द सेंस कि गॉस्पल सिंगिंग के लिए ऊपर मैं बात बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, तो हुँ, मुझे इन चीज़ों का शौक था शुरू से ही। तो मुझे याद है फरवरी 2014 में पास्टर बेनी हिन जब इंडिया आए थे मुंबई में, तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था। तो कॉलेज में काम करता था मैं, जॉब करता था वहाँ पे। तो वहाँ से मैं घर जब शाम को अपने घर आया मैं, तो मुझे याद है कि वो फरवरी 2 तारीख 2004 की बात है वो, कि मैं अपने घर पे शाम को लेटा हुआ था बेड पे और अर्नेस्ट मल जी का गाना सुन रहा था, खुदाया तेरी रूह तो मैं नस के किथे जावां। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत बेहतरीन सॉन्ग है। हाँ, वो बहुत ऑलमोस्ट आशीषित सॉन्ग है। 22 मिनट का वो गाना था। तो हुँ, जिसको हुँ, मैं बेड पे लेटे सुन रहा था, और मेरा छोटा भाई वो अपना लिविंग रूम में बैठा हुआ था, मेरे मम्मी किचन में खाना बना रहे थे। और किचन टीवी में न्यूज़ आई कि ऐसे ऐसे एक पास्टर हैं, वो मुंबई आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 25,000 लोग वॉलंटियर हैं जो वहाँ पे सारा इंतजाम कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, हमने कभी खैर पहले कोई नाम वगैरह नहीं सुना था मैंने। तो मेरा भाई मेरे पास आया कि उसको पता था घर वालों को कि ये बंदा थोड़ा ज़्यादा बाइबल वगैरह पढ़ता है। ओके। तो उसने मुझे कहा कि अगर तू मीटिंग में जाना चाहता है तो वी विल मेक अरेंजमेंट। हुँ, तो हुँ, जो कि मीटिंग वो 3 दिन की थी मीटिंग वो, तो क्योंकि हमें एक रात पहले पता लगा था, तो नेक्स्ट डे तब मीटिंग थी। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह जॉब पे गया, तो मेरे भाई कहता कि मैं इंतज़ाम कर दूंगा टिकट वगैरह का, हुँ, अगर हुँ, तू उधर जाना तो चल जाना। मैं किचन में मम्मी से बात की, मम्मी कहती चलो मैं आई विल स्पॉन्सर, या हुँ, हुँ, सारे इतना ठीक कर दूंगा। तो मैं बॉम्बे कभी नहीं गया था उसमें। तो मेरे भाई का 11-12 बजे मुझे फ़ोन आया, मैं कॉलेज में काम करता था। तो मेरे भाई का, छोटे भाई का फ़ोन आया मुझे कि टिकट का इंतज़ाम हो गया है, तो शाम को तेरी फ्लाइट है दिल्ली की, दिल्ली से सीधा ही बॉम्बे चले जाएगा, अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे तू बॉम्बे पहुंच जाएगा। हुँ, हुँ, तो मैं घर आ गया अपना, बीच में हाफ डे काम करके सारा इंतजाम वगैरह किया अपना। तो सुबह मैं बॉम्बे पहुंच गया, जो कि एक दिन की मीटिंग मेरी चली गई थी, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग थी, क्योंकि हमें उतना पता नहीं था एडवांस में। तो हुँ, हुँ, लास्ट 2 दिन की जो मीटिंग थी, अब मुझे ये भी नहीं पता था क्योंकि मैं पहली बार ही बॉम्बे गया मैं। तो ओके। वहां पे जब मैं उस जगह पे पहुंचा, तो मैंने देखा कि हजारों की तादाद में ऑलरेडी लोग लाइनों में बैठे हुए थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, 6 बजे के आसपास की। हुँ, हुँ, तो मीटिंग होनी थी शाम को 7 बजे के आसपास। तो वहां पे पता लगा यहाँ पे टिकट्स वगैरह से एंट्री है, तो वो भी मेरे ओह! पास कुछ ना। ओह! तो अच्छा, आपने कोई बुकिंग नहीं या टिकट कुछ कोई नहीं थी आपके कोई पास, कोई कुछ, रजिस्ट्रेशन? हाँ नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। फिर कर करके किसी से मांग मूंग के मुझे एक टिकट मिली, और उस टिकट में मैंने शाम को कुछ नहीं खाया पूरा दिन, मुझे याद है, सिर्फ इसी चक्कर में घूमता फिरता रहा। हुँ, हुँ, तो शाम को जब मीटिंग हुई थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम मतलब इतनी पब्लिक देखी, और फर्स्ट टाइम मैंने ये सर्विसेज देखी कि मतलब जो मिरेकल्स थे उस समय स्टेज के ऊपर, हुँ, अनबिलीवेबल। देयर आर वीडियोस ऑन द यूट्यूब आल्सो। येस, येस, ये हाँ आई तो हैव सीन दोज़ वीडियोज़, या हाँ तो उस दिन मुझे याद है कि पास्टर बेनी ने जब मीटिंग खत्म होने वाली थी, उन्होंने कहा था कि कम प्रेयर विथ टुमारो एंड गॉड विल डू द माइटी वर्क्स इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। हुँ, हुँ, तो मैं, मुझे याद है शाम को, क्योंकि मीटिंग पड़ी लेट थी, पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया, ना पानी ना खाना, क्योंकि उसी में ही टिकटों के चक्कर में ही ऐसा रह गया, क्योंकि मुझे शौक था इन चीज़ों का ना। हुँ, हुँ, तो सुबह उठा, मैं खुदा से दुआ की, खुदा तू भी मेरी ज़िंदगी को छू ना। तो मैं शाम को जब दूसरे दिन की भी टिकट मुझे इंतज़ाम हो गया, जब शाम के समय जब मैं मीटिंग में बैठे थे, तो जब प्रेज़ एंड वर्शिप हो रही थी, तो वहाँ पे मैंने अपने हाथ उठाए हुए थे, तो खुदा से बस यही कह रहा है, खुदा तो मेरी ज़िंदगी को छू। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो शुरू से एक आदत रही है कि मैं हमेशा जब बाइबल पढ़ता हूँ, तो मैं हमेशा ये खुदा से दुआ करता था, खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तू कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तू वही था वही है, आज येस, हमेशा तक वो येस, रहेगा। आमीन, हाँ, आमीन, तो मेरी एक आदत थी कि जो बाइबल में खुदा डायरेक्ट लोगों से बातचीत करता था, वो कभी नहीं बदला, वो आज भी लोगों से डायरेक्ट बातचीत करता है। येस, डेफिनिटली, या हाँ, तो मैंने जब प्रेयर ये कर रहा था, मैंने कहा खुदा तू भी मेरी जिंदगी को छू। और मुझे याद है मैंने अपने दोनों हाथ उठाए हुए थे, और इन द वर्शिप सर्विस खुदा का ऐसे हाथ आया, उसने मुझे छुआ ऐसे। वाओ! प्रेज़ और द लॉर्ड, देन आई प्रेज़ द लॉर्ड, सडनली हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, की आमीन, खुदा ने कहा कि देख मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। आमीन, और फ्रॉम दैट टाइम जो माई लाइफ टर्न अराउंड एंड आई स्टार्टेड प्रीचिंग राइट अवे। एक्चुअली उसी मीटिंग के आमीन, बाद ही मैंने प्रचार करना प्रेज़ शुरू कर गॉड, दिया था मैंने। तो उसके बाद खुदा ने बहुत ज़िंदगी में ऐसे कार्य किए। तो आई एम नॉट श्योर इफ वी हैव अ टाइम सो आई कैन शेयर मोर अबाउट इट।
if you allow me, I can, it's pretty big testimony. So, Yeah. So biggest turning point was when you went to the Benny that, Hinn's meeting. Yeah. yes, So yeah, प्रभु ने उस समय आपको छुआ. सो मैं इस that, बात को ना रिलेट कर सकता हूँ. मतलब उस समय मेरी ज़िंदगी तो बदल चुकी थी, लेकिन मैं बिल्कुल एक न्यू बिलीवर था. और मुझे पता है हैदराबाद में एक बहुत बड़ी उस समय एक क्रूसेड था, और उसमें प्रभु के महान दास थे, आ रहे थे. पास्टर पॉल योंगिचो, अगर आपने नाम सुना है ना, भी सुना है, yeah. साउथ कोरिया से. तो वो आ रहे थे उस मीटिंग में. तो मुझे बहुत था कि नहीं, उस मीटिंग में बहुत ज़रूर जाना है. तो मुझे पता है कि वो एक्साइटमेंट, और जब आप Yeah, yeah, आत्मा yeah. में न्यू होते हैं, आप न्यू बिलीवर होते हैं, तो बिल्कुल एक बिल्कुल, बहुत एक पैशन और होता है कि नहीं, आपको जाना है. और सचमुच परमेश्वर उस समय आपको छूता है, परमेश्वर ब्लेस yes. करता है आपको नए वरदानों से, परमेश्वर आपको आशीषित करता है. सो एक चीज़ भाई साहब, मैं यहाँ पे पास्टर राहुल आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रभु ने आपको उस समय चुना, और आपने कहा कि आपने उस समय से ही प्रीच करना और मींस एज ए इवेंजलिस्ट काम करना आपने शुरू कर दिया. Yeah. आपने लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया. बट एक्चुअल में आपने कब सोचा कि मुझे पास्टर बनना है? ये उसी टाइम के बाद की ये चीज है. तो मींस राइट, उसी मीटिंग में आपने डिसाइड कर लिया था, उसी या? मीटिंग में ऐसा हुआ कि जब मैं वापस घर जा रहा था, तो नेक्स्ट डे इट वाज एक्चुअली, मैं जब वापस घर में जा रहा था, मुझे याद है मैं ट्रेन में बैठा हुआ था. जिंदगी में मैंने देखा, मैंने बाइबल पढ़ी हुई थी, पर जो खुदा के जो गिफ्ट्स हैं उसका मुझे पता नहीं था कि ये गिफ्ट्स होते Okay. कैसे हैं. बट वी रेड ना, गिफ्ट्स होते Yes. हैं, बट उसका पता नहीं था. तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, तो मुझे याद है कि मेरे पास पैसे सिर्फ 150 रुपया था उस समय, और 150 में भी 100 रुपए का नोट फटा हुआ था, तो 50 रुपए थे मेरे पास. तो Okay. वहां से मैंने ना कुछ बुक्स वगैरह खरीदी थी पास्टर बैनिन के. तो एक बुक जो थी गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, वो मेरे पास Yes, दो किताबें गलती से दो किताबें वो मैंने परचेज कर ली थी. Okay. तो मैं उसी ट्रेन में, तो मेरे सामने कोई एक जेंटलमैन बैठे थे, तो वो भी उसी मीटिंग में से आ रहे थे. Okay. तो उन्होंने कहा कि आपको ये बुक कहाँ से मिली. मैंने कहा अब क्योंकि 50 रुपए थे, तो मैंने अमृतसर वापस जाना था ट्रेन में, तो मैंने कहा यार 50 खत्म हो गए तो सफर कैसे करूंगा, रास्ते में खाऊंगा क्या. तो मैंने उनसे कहा कि अगर, मैंने मन में सोचा यार अगर इसको बुक दे दूं एक, तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा ही है, तो इसके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना खाना वगैरह कुछ खा लूंगा. ये मेरे दिमाग में चल रहा था. Okay. बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. तो उसने बुक मांगी, मैंने बुक दे दी, और उन्होंने कहा पैसे. मैंने कहा कोई बात नहीं, नो वरीज, तो पैसे वगैरह कोई चक्कर नहीं है. तो मैंने पैसे नहीं लिए उनसे. तो मुझे याद है अच्छी तरह कि जब मैं ट्रेन पे बैठा था, कोई रात का समय होने वाला था, तो मेरे साथ एक सरदार लड़का बैठा था जो मेरे से थोड़ी छोटी उम्र का था. तो उसके हाथ में एक फोन था, तो उसके फोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर थी लगी हुई. Okay. तो मैंने ऐसे बोल दिया कि तेरी गर्लफ्रेंड का, उसका नाम लिखा हुआ था फोन के ऊपर ना. तो मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड का नाम ये है. कहता हाँ. कहता आपको कैसे पता. मैंने कहा हम सब कुछ पता होता हमें. मैं ऐसे जैसे लड़के आपस में बैठे होते हैं ना, मैंने कहा सब कुछ पता होता हमें. तो ऐसे बातें वगैरह करते थे. कहता है फिर ऐसा है, चलो मेरे बारे में आप कुछ बताएं. मैंने कहा चलो, अब देखो, अब बाइबल पढ़ी है पर हमें गिफ्ट्स का कुछ नहीं पता, ठीक है. सो खुदा को हर चीज है, खुदा दिलों को जानता है, उसको पता है कहाँ पे क्या काम करना. बिल्कुल. तो लड़का मेरे पास बैठा हुआ था, तो उससे बात, मैंने कहा तू इस शहर में रहता है. कहता हाँ. वो पटियाला का लड़का था. तो मैंने कहा तू पटियाला में रहता है. मैं अब गेस लगा रहा हूँ अपने दिमाग से, कोई भी शहर बोलते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कहता हाँ मैं पटियाले का. फिर मैंने कहा वाह, गेस चल पड़ा ना. तो मैंने कहा तुम 2 भाई हो. कहता बिल्कुल सही है. मैंने कहा तेरी एज ये है, छोटी एज ये है. कहता वो भी बिल्कुल ठीक है. अब मेरे जो सामने सारे लोग बैठे हुए थे बोगी बगीना, तो वो मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि रात का टाइम था, तो बातचीत जब हो रही थी वो देखने लग पड़े सारे लोग मेरी तरफ. और इंडियन ट्रेन्स जो होती हैं उसमें वो भरी पड़ी होती है. सफर जो होता है वो एक फैमिली की तरह हो जाता है ना, सारे लोग दोस्त बन जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने जब ये बातें कर रहा था उससे, तो मैंने कहा, कहता मेरे बारे में और बताएं. वो जैसे इंडिया में कंसेप्ट हो ना, वो समझ लेते बाबा जी आए हैं कोई, बाबा जी. तो वो कंसेप्ट था एक्चुअली. सही बात है.
अब मुझे भी, मैं भी कह रहा हूँ वाह क्या गेस्ट चल रहा है ना, मतलब इस चीज का, तो मतलब मैंने भी नहीं कभी सोचा इस चीज का। ओके, तो आप मतलब उस हाँ, चीज के लिए सीरियस नहीं थे, आप जस्ट नहीं एक मैं तो मतलब एक अपनी तरफ से मैं गेस्ट लगा रहा हूँ सब आपको चीजों का, मतलब क्योंकि कि आपको लग रहा था कि मैं तो गैस ही लगा रहा हूँ, मैं तो लेकिन ये गेस्ट लग बाद रहा में हूँ। पता चला कि ये तो परमेश्वर का एक गिफ्ट था जो खुला है। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो जो मैं, और फिर मैंने कहा आपके घर का ये बिजनेस है, आपके पेरेंट्स आपको, फिर मैंने उसको उसके घर का नंबर तक बता दिया, मैंने कहा तेरे घर की ये स्ट्रीट है और उसका ये नंबर है। प्रेज वो गॉड। बंदा तो हैरान हो गया ना, मतलब तो वो तो कहता कहता मतलब ये बाबा जी अमेजिंग। आ गए पक्के पागल। अच्छा कहता मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड की ये हाइट है, आज की तारीख तक उसकी पिक्चर मेरी नजर में है। मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड की ये हाइट है, उसके इतने लंबे बाल हैं, आज वो इस समय मसूरी में बैठी है, वो वेकेशन पे गई हुई है, तो उसके घर का नंबर ये है, तो वो इस शहर में रहती है। लो जी, वो भी बात ठीक होगी। तो सामने जो बंदा बैठा था वो भी, उसने भी कहा जी आप मेरे बारे में बताएं। Then the flow of the gift, it just passing now. So now the thing was, I'm not thinking now. So it was the इट वाज gift द of होली God now. स्पिरिट, या होली It स्पिरिट, was या। operating now. वो बंदा पूछने लगा भाई आप मेरे बारे में बताओ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट परफेक्ट। और जो दो चार पांच लोग सारे आगे, तो सभी के बारे में बता रहा हूँ। नाउ द फ्लो वाज, एंड नाउ आई हैव नो आइडिया कि मुझे ये भी नहीं पता लगा मैं कब बाइबल का प्रचार करना शुरू कर दिया उनको। आमीन, प्रेज गॉड, तो हालेलुया। इस करके तो उन्होंने जब ये चीजें देखी, तो अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था उस समय क्योंकि पूरे दिन का सफर था। अब उन्होंने मेरी पूरी सेवा की कि ये हमारे बीच में कुछ संत जी आ गए हैं, तो ये सब कुछ बता रहे, तो वो आसपास बैठे, तो रात को यही काम चलता रहा। और बहुत से लोगों ने उस समय खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। आमीन, ये आमीन, थी प्रेज नेक्स्ट डे गॉड, राइट आफ्टर द मीटिंग। प्रेज गॉड, तो प्रेज गॉड। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कि कब मुझे पता लगा कि मैंने ये काम करना, ऑलरेडी इट वाज इन माय हार्ट कि आई हैव टू प्रीच द गॉस्पल नाउ। नोबडी टीचेस मी। मेरी जो जिंदगी में आदत ये रही है कि मैं खुद स्टडी करता हूँ, खुद प्रेयर करता हूँ, खुद बाइबल पढ़ता हूँ। तो मुझे हमेशा ये होता है कि खुद काम करो एक अपना जिंदगी में ना। बिल्कुल, एक मसीह तो को हाँ, इसी तरीके से ही होना चाहिए, दूसरे तो के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि नेक्स्ट परमेश्वर के स्टेज, कलाम में क्या हाँ लिखा है। बिल्कुल, नेक्स्ट डे जब मैंने, मेरे अंकल थे वहां पे, तो मैंने उनसे बातचीत की कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मी द गिफ्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसके मुझे याद है उनके घर पे बैठे बैठे मुझे कहते चल राहुल तू प्रेयर कर। मैंने प्रेयर की, और मैंने प्रेयर में अपने आप को देखा कि मैं एक चर्च में खड़ा हूँ, और वहां पे जो खुदा ने मेरी जिंदगी में किया वो काम, मैंने उसको देखा, उस सर्विस को देखा, मैंने खुद अपने आप को देखा। और जैसे एक आग बरसती है, उस चर्च में आग बरसती हुई देखी। तो मैं, जैसे CNI चर्च अमृतसर में थे हम वहां पे, तो मैंने पास्टर से बात की कि मैंने ऐसे ऐसे अपना गवाही देना चाहता हूँ इस चीज की। तो उन्होंने अलाउ किया मुझे, और उस दिन मैंने गवाही दी, और खुदा मुझे बता रहा था देख मैंने तुझे ये चीजें दिखाई थी। एंड इट वॉज द अमेजिंग सर्विस ऑन दैट डे। और लोग ये कह रहे थे मीटिंग में कि मतलब ऐसे था कि जैसे खुदा ही नीचे आ गया आज। आमीन। तो इन चीजों से मुझे एक हौसला मिला, और एक मुझे हुआ कि ये खुदा की मेरी जिंदगी में कॉल है। मुझे किसी ने नहीं बताया कि तूने ऐसे कर करना, मुझे अपने आप पता था कि मेरी जिंदगी में कॉल है। So sometimes you know that there is a call inside of you, and बिल्कुल, it was बिल्कुल like सही this. बात। Yes, yeah. बिल्कुल सही में। तो और since एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि एक पासबान के लिए या एक चरवाहा होने के लिए या प्रभु की सेवकाई के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? according to the word of God, अगर हम बाइबल को ही देखें, तो सबसे पहले आपका जो करेक्टर है वो जबरदस्त होना चाहिए। एग्जैक्टली, प्रेज गॉड। बाइबल क्या कहती है? यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सिंपल चीज है। सॉल्ट मतलब है कि जो आपका स्टैंडर्ड है वो दूसरे लोगों से हायर स्टैंडर्ड खुदा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है आपका करेक्टर जबरदस्त होना चाहिए। देखो कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, इसमें अंडरस्टैंडिंग है, बट उसके बाद हम जब सीख लेते हैं, खुदा में आ जाते हैं, तो उसको हमें सुधारने की जरूरत है। तो आप एक खुदा कहते तुम रोशनी हो, तो तुम एक नमक हो। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करनी बहुत ही जरूरी है कि तुम्हारा जो करेक्टर है, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे जो काम काज है, उसका एक हायर स्टैंडर्ड होना, एक स्टैंडर्ड भी नहीं होना चाहिए, हायर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि तुम एक एलीट क्लास में आ जाते हो। क्योंकि खुदा तुम्हारा बादशाहों का बादशाह है, तो तुम उस कैटेगरी में अपने आप को खड़े होते देखो। तो जब तुम आ जाते हो, देन आफ्टर दैट द थिंग्स चेंज। इस सवाल ये रहेगा कि वो कौन से चैलेंजेस थे या ऐसी कौन सी परेशानियां थी जो आपने इस बुलाहट के अंदर देखी हैं? चैलेंजेस
देखिए, अगर कोई आपने मिनिस्ट्री करनी है इस बुलाहट में, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। हम्म, दो चीजें हमेशा होती हैं। हम्म, पास्टरशिप वो होती है अगर आपकी जिंदगी में कॉल है तब ओके, आप करें, ओके, अदरवाइज ये ना करें। हम्म, मैं लोगों को एडवाइस करता हूं, अगर जिंदगी में कॉल है आपके, हम्म, देन यू कैन हैंडल द प्रेशर। हम्म, बिल्कुल सही बात है। अगर कॉल नहीं है, डोंट डू हम्म, इट। इट्स बेटर टू सिट इन द चर्च और सर्मन सुन लें, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, बट मतलब हाँ, कोई आपको पास्टर नहीं बना सकता, कोई आपको सेवक नहीं बना सकता। ये कॉल है परमेश्वर ये की, कॉल है। आपके लिए बुलाहट है, और आपकी डेडिकेशन, आपका पैशन और आपका समर्पण जो है, वो सारी चीजें। वो अगर आपको अपनी जिंदगी की कॉल पता है, हम्म, आपके आगे विजन क्या है, ये चीजें हम्म, गारंटीड है आपको, देन यू कैन हम्म, हैंडल द प्रेशर, देन यू कैन डू द मिनिस्ट्री। हम्म, एंड मिनिस्ट्री इज नॉट अ सिंपल थिंग। कोई हम्म, भी ये जो मिनिस्ट्री है, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। खुदावंद यीशु मसीह ने भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ये इज गोइंग टू बी वेरी इजी, है ना। इसमें बिल्कुल, चैलेंजेस होते हैं, और बिल्कुल, चैलेंजेस यही हैं, कोई बाहर से चैलेंज नहीं है इसमें। ओके, हमारे जो अपने लोग, वो ही आपको चैलेंज देते हैं। ओके, खुदावंद यीशु मसीह के कोई बाहर से दुश्मन नहीं आए थे। हम्म, जो रिलीजियस लोग थे वही उसके अगेंस्ट थे, बिल्कुल, और बिल्कुल, उन्होंने ही खुदावंद यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया। हम्म, गुनहगारों ने सूली पर नहीं चढ़ाया था खुदावंद हम्म, यीशु मसीह को। जो रिलीजियस लोग थे वही सबसे पहले आपके अगेंस्ट आते हैं, और हम्म, वही बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले वहीं से आपको बातें सुननी पड़ेंगी। अगेन, अगर आपकी जिंदगी में कॉल है, देन यू कैन हैंडल दिस प्रेशर, अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू, बिकॉज इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, चर्च क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, उसको फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू गिव योर लाइफ। हम्म, आपको वो समय देना पड़ेगा, आपको अपनी जिंदगी का बहुत जरूरी समय देना पड़ेगा। देन यू कैन बिल्ड अ सॉलिड गुड फाउंडेशन। और फाउंडेशन एक दिन में तैयार नहीं होती, इसको सालों साल लग जाते हैं। बट बिल्कुल, अगेन, जो आपकी जिंदगी में अगर कॉल है, अगर आपको गारंटी है कि खुदा ने मुझे चुना है, अगर आपके सामने विजन है, ओनली देन एंड देन तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, पास्टर राहुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और ये एक आसान काम नहीं है, आसान जॉब नहीं है, जिसके हर जॉब में देखिए, हर जॉब में रिटायरमेंट है, हर जॉब में आपको एक एक तय सीमा दी जाती है कि इसके बाद आपकी जॉब खत्म है। लेकिन मिनिस्ट्री या सेवकाई एक ऐसी जॉब है, एक पासबान होना एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर रिटायरमेंट नहीं है। आप प्राण देने तक आप सेवक ही बने रहते हैं। सो प्रभु बिल्कुल। का धन्यवाद। सो पास्टर राहुल, इंडिया से यूएसए का सफर जो था आपका, ये किस तरीके से शुरू हुआ? राइट आफ्टर द जो जैसे मैंने बताया कि 2004 में उसी मीटिंग में, फरवरी में, जब खुदा ने मेरी ज़िंदगी को छुआ, और मई 2004 में उसी साल ही 2-3 महीने के वक्फे में ही मैं अमेरिका में आ गया। ओके, और मैं कैलिफोर्निया में 12 साल रहा उसके बाद। और सिंस 2004 ही मैं प्रचार कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके, तो आज मुझे टेक्सास में ऑलमोस्ट 4-5 साल यहाँ पे हो गए हैं। देन आई मूव्ड इन टेक्सास। तो हम्म, सब सफर जबरदस्त रहा है। देखिए, किसी भी देश में जब आते हैं, जैसे आप भी अपने यहाँ पे कनाडा में हैं आप, तो आपको हम्म, पता है चैलेंजेस क्या होते हैं। जो स्टार्टिंग के बिल्कुल, फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं, हम्म, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बिल्कुल, तो बिकॉज माई जो एजुकेशन थी, मेरी आईटी की एजुकेशन थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थी मेरी जो एजुकेशन वगैरह। हम्म, तो बट आई वाज इन द हॉस्पिटल। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, किस चीज़ को चलाना, सो आई वाज, खुदा का शुक्र है कि वो मेरे अंदर थी। तो हम्म, फिर मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया, और यूएस के टॉप हॉस्पिटल्स में मैंने, खुदा का शुक्र हूँ, मैंने 10 साल लगाए वहाँ पे। जहाँ पे आपको पता होगा, मॉडर्ना का जो कोविड की वैक्सीनेशन की जो ट्रायल्स वगैरह हम्म, हुई थी, हम्म, वो उसी हॉस्पिटल्स में हुई थी, तो जहाँ पे मैंने काम किया है। प्रेज गॉड। तो खुदा का शुक्र हूँ कि